देखो जापान की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे चली गई क्योंकि वहाँ पे अब खिड़की और दरवाजों पर पर्दे लगाने का जमाना ही चला गया और वो पर्दों के बजाय खिड़कियों के कांच पर इस तरह की सफेद पॉलीथीन को चिपकाते हैं। पर ये कोई मामूली पॉलीथीन नहीं है क्योंकि आप इसे बस एक बटन दबाकर जब चाहे धुंधला और जब चाहे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। देखो इस तरीके से ये बूढ़ी दादी अपने खेत से दुगनी कमाई करती है क्योंकि जब फसल कट जाती है तो कटे हुए फसल की जड़ को ये फावड़ा से खोदने लगती है, जिससे पहले तो सबको ऐसा लगता है कि दादी पागल हो गई है, लेकिन दरअसल दादी जैसे ही इसे खोद कर जड़ को अच्छी तरीके से साफ करती है तो अंदर से एक मछली निकलती है जिसको बेच कर ये दुगनी कमाई कर लेती है। इस लड़की के सामने अगर पकड़ कर भी आ जाए तो ये सिर्फ गुलेल से उसके छक्के छुड़ा सकती है क्योंकि देखो इसका निशाना इतना सटीक है, ये छोटे से छोटे चीजों को दूर से ही परफेक्ट निशाना लगाती है। जैसे कि देखो इन फूलों को, जिसमें सबसे पहले ये एक फूल को निशाना बनाकर उसे नीचे गिराती है और तुरंत बिना चुके दूसरे फूल को भी गिरा देती है। ये लड़की बहुत टाइम से सीढ़ी को टेढ़ घर के अंदर घुसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके इस पागल दिमाग को देखते हुए इसकी दीदी आती है और बताती है कि सीढ़ी को सही तरीके से अंदर डालने के लिए इसे काटना पड़ेगा और वो उसे काटने लगती है। इनके मूर्ख दिमाग को देखते हुए मझली दीदी सही तरीका बताने के लिए मैदान में उतरती है और सीधा सीढ़ी को ऊपर से फेंक कर अंदर डालती है। ये सारा नजारा देखकर इनकी बड़ी दीदी सदमे में चली गई। अगर भूल कर भी कोरिया में बारिश के मौसम पर अपने छाते को इस मशीन में बिना डाले किसी बिल्डिंग में घुस जाओगे तो आपको क्योंकि बारिश के मौसम में छाते में बचा हुआ पानी बिल्डिंगों के अंदर गंदगी कर सकता है, इसीलिए वहाँ सबसे पहले छाते की डंडी को इस मशीन में फंसाया जाता है, फिर ये तेजी से वाइब्रेट होकर छाते के सारे पानी को हटा देती है। भाई इसीलिए चाइना के बच्चे संडे के दिन भी स्कूल जाने का जिद करते हैं क्योंकि देखो वहाँ बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर कम करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ कितने कमाल तरीके से एंटरटेनमेंट भी किया जाता है, जिसमें उनके सामने कुछ वीडियो चलाकर मैम ऐसे एक्टिंग करती है मानो वो वीडियो के अंदर हो रही चीजें को कंट्रोल कर रही है, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्या आप इसे लाइक करोगे? अक्सर जब भी हम रजाई और चादर को धोकर छत पर सुखाते हैं तो हवा की वजह से वो उड़कर नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से कई बार हमें उनको ऐसी झाड़ियों के ऊपर सुखाना पड़ता है जिससे कीड़े मकोड़े भी उस पर चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कमाल के टूल को ले आते हो तो झंझट ही खत्म हो जाए, क्योंकि देखो आप इसे टांग कर कहीं पर भी बड़े से बड़े चादर को छोटे छोटी जगहों पर सेफ तरीके से सुखा सकते हैं। जापान की इस छोटी सी टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को पागल बना रखा है, क्योंकि देखो ये लड़की जैसे ही इस कप को यहाँ पर रखती है तो इसमें खुद ब खुद जूस भरने लगता है, जिससे पहले तो सबको यही लगता है कि शायद जूस इसके नीचे से छेद होकर भर रहा। और हैरानी वाली बात ये थी जैसे ही ये ग्लास को उठाती है तो ग्लास के नीचे कोई छेद नहीं था जहाँ से जूस गिर रहा और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये जूस इसके अंदर गया क्या। आखिर इस बंदे को क्या चुल मची इतना हीरो स्टाइल मारकर अपनी बेइज्जती करवाने, क्योंकि देखो ये लड़का स्कूटी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने ही स्कूटी को बड़ी कमाल तरीके से मोड़ता है, जिससे जैसे ही लड़की इम्प्रेस होकर स्कूटर में बैठती है तो ये दोबारा से वही करने का सोचता है। लेकिन इस बार देखो जहाँ हमारे यहाँ अगर किसी को बस 2 पानी की बड़ी बोतलों को लाने के लिए बोल दिया जाए तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं इन 2 बोतलों को अकेला पकड़कर कैसे लाऊंगा। लेकिन देखो वहीं चीन का ये बंदा रोज 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 पानी की बोतलों को गाड़ी में इस तरीके से रखता है कि वो अकेले ही इन्हें कोसों दूर तक ले जाता है। इसलिए कुछ लोग जापान को एलियन का देश कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की नॉर्मल चीजें भी वहाँ इस तरीके से बनाई जाती हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि ये ट्रेडमिल, क्योंकि हमारे यहाँ हम नॉर्मल ट्रेडमिल में दौड़ते हैं, पर जापान में इस तरीके का ट्रेडमिल होता है जिसके अंदर एक बटन दबाते ही पानी भर जाता है और फिर ये लोग पानी के अंदर ही दौड़ लगा। भूलकर भी किसी म्यूजियम में रखे ऐसे बर्तन को मत छूना, वरना करोड़ों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखो ये लड़की इस बर्तन का रेट 1 करोड़ देखती है तो इसे ये सोचकर छूती है आखिर इसमें इतना खास क्या है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है ये अजीब तरीके से खींचकर लंबा हो जाता है, क्योंकि ये बारीक लकड़ी के टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया है जो कि 100 फीट तक खींच सकती है। इस लड़के ने तो सारी बड़ी बड़ी मूवीज का पोल खोल दिया, क्योंकि देखो सबसे पहले ये लड़का ढेर सारी अलग अलग मिठाइयां और डिश को बनाकर रेडी करता है, लेकिन जैसे ही ये उन्हें हाथ में उठाता है तो पता चलता है कि ये सारे नकली हैं जिनको कि प्लास्टिक से बनाया गया था और मूवीज में इन्हीं प्लास्टिक के रियल दिखने वाले खानों का इस्तेमाल किया जाता है और खाना बेकार नहीं, लेकिन इसे किसी ने लाइक नहीं किया। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना।